वाला हूं, जो भी ये लॉ है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कई बच्चों को शायद पता भी होगा, G m1m2/r²। ये ऐसा नहीं कि रॉड और रिंग के बीच में लगा दिया। मैं आपसे बोलूं इस फोन और इसके बीच में क्या ग्रेविटेशन पुल होगा, तो कई बच्चे कहेंगे हाँ सर, जिनके पास भी मास होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो मैं कहूं भाई इसका और इसके बीच का फोर्स कितना होगा? सर Gm1 इसका मास ले लो, m1 इसका मास ले लो और सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस ले लो, हमारे पास वो हो जाएगा। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने ये सोचा कि भाई फोन और अगर मैं पेन के बीच का फोर्स निकालने की बात करूं, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये अट्रैक्ट कर रहे हैं तो मूव क्यों नहीं करते, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा, क्योंकि फोर्स बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। लेकिन आप मेरे को ये बताइए किस किसके दिमाग में आया कि यार हमें तो फॉर्मूला 9th क्लास में बताया गया था Gm1m2/r², तो मैं अगर इसका फोर्स और इसका फोर्स अगर मेरे को लिखना है तो मैं इसका मास ले लूंगा, इसका मास ले लूंगा, Gm1m2 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय इनके सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस ले लूंगा 1/r²। किस किसके दिमाग में आया? बिल्कुल। अब मैं सबसे पहले आपके दिमाग में यही चीज डाल रहा हूं, 9वीं क्लास का ये कचड़ा हो सकता है आपको इस सवाल खराब कर दे। ठीक है, यस, कई बच्चों को ये लगता है। तो सबसे पहली बात कि हमारे पास 2 पॉइंट मासेस हमारे पास क्या होंगे? जिनका खुद का कोई डायमेंशन नहीं। यहां पर लिख लीजिएगा, खुद का कोई डायमेंशन नहीं। इसका मतलब सर, मतलब आपको जब पॉइंट मासेस की बात बोलूंगा तो इनका कोई रेडियस नहीं होगा। बाद में चल के हम लोग रॉड, रिंग, डिस्क, स्फेयर, इन सब के लिए भी फोर्सेस। अब कोई बच्चा बोले सर रॉड के लिए क्या फोर्स होगा, वो हमें निकालना पड़ेगा, ये डायरेक्टली आप नहीं लगा सकते। तो पहली चीज तो ये है कि आपको जो 9वीं क्लास में बताया गया उसको करेक्ट करिए। हमारे पास जो भी आप ये लॉ लगाते हैं, व्हेन टू पॉइंट मासेस, ये क्या कहता है लॉ? व्हेन 2 पॉइंट मासेस m1 and m2, मासेस m1 and m2 आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। जिन बच्चों का पीछे कुछ छूटा हुआ है बेटा, आप आराम से यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, बिलीव मी। हाँ, थोड़ी बहुत तो बेसिक चीजें मैं भी कहूंगा कि यार अब मैं फोर्स की बात करूंगा तो वो वेक्टर है, तो उनको जोड़ने के लिए वेक्टर लॉज लगाने पड़ेंगे। बेसिक चीजें अगर आप थोड़ा सा स्ट्रगल करके करते चले जाएंगे तो ये चैप्टर आप पकड़ सकते हैं, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, when 2 point masses m1 and m2 are separated by distance r, अब ये r कोई छोटा मोटा नहीं, कुछ भी हो सकता है, distance r, they always ठीक है, attract each other। हमारे पास ये एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट ही करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर बाय अ फोर्स F which is proportional to product of the masses, which is proportional to product of masses। ठीक है, ऑफ मासेस, दैट मींस हमारे पास m1 m2 उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब आपके स्कूल में स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, आपके स्कूल में ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, ध्यान से सुनिएगा कि हमारे लिए ये जो लॉ है ये हमेशा पॉइंट मासेस के लिए एप्लीकेबल है। अगर मैं आपको आगे चल के रॉड दे दूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। कई सारे बच्चे बता रहे हैं अर्जुना 4 से है और 3 से है, फास्ट ट्रैक से है, क्योंकि हो सकता है उनको लग रहा है नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ये वाला चैप्टर यहां से कर लेते हैं, बाकी जो कंटिन्यू होगा वो वहां से कर सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा। बट हाँ, यहां पर अर्जुना 1.0 की जो मेरे पुराने स्टूडेंट है, प्लीज आप उनको डिस्टर्ब मत करिएगा, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी। ठीक है, आप लोगों ने कई सारी चीजें, क्या होता है जब आप टीचर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसकी मेथोडोलॉजी धीरे धीरे आपको समझ आती है कि यार ये टीचर ना पहले थ्योरी के बारे में बात करेगा, फिर कुछ एग्जाम